लैलतुल कद्र के मनाजिर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रिज़्क़ कहाँ से आता है और कैसे। सैयद ताउस कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नूर और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं इस वक्त अगर मौला की ज़री में आए हुए हैं। वो इमाम ज़माना सैयद ताउस कहते हैं अली अमीर मोमिनीन ज़री में हाथ डाल के और फरमा रहे थे कि मेरे जद मेरा तुझ पे सलाम हो, अना ज़ैफ़ुका व जारुका, ए मेरे जद अमीर अल-मोमिनीन, मैं तुम्हारा आज मेहमान हूँ और भूखा हूँ, मुझे अपनी ज़ियाफ़त में ले लो और मुझे खाना दे दो। माशाअल्लाह अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में दस्तरखान अमीर अल-मोमिनीन लगाया गया था शार रसूल पे बाबुल किबला पे। ये सामने अभी ये ज़ुवार अफ्तार कर रहे हैं रोज़ा। ये बहुत बड़ा वसी दस्तरखान था, अभी समेटा गया है। काफ़ी लोग थे इधर दस्तरखान पे। और आगे चल के आपको दिखाता हूँ मौला के दस्तरखान के और कुछ मनाजिर। ये सामने मौला का रोज़ा है और बिल्कुल भी रोड के बीच में से ये दस्तरखान लगाया गया था आखिर तक। ये तमाम तवील दस्तरखान था और अभी काफ़ी ज़वार जो है अफ्तार कर चुके हैं। बाकी चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीर अल-मोमिनीन। हर चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से अली मौला की बारगाह में रिज़्क़ तकसीम होता है और लाखों हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं, मौला की दस्तरखान पे बैठते हैं। हर जगह पे आपको दस्तरखान नज़र आएगा, हर कोने कोने में आपको सुफ्रा नज़र आएगा मौला का। ये देखिए ये पूरा ये सुफ्रा बिछा हुआ है हर जगह पे। मुकम्मल तौर पे आप देखेंगे अगर तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़ुवार हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो रोज़े की अफ्तारी के लिए खुसूसन आते हैं। ये वाक़ियन हकीकत अगर देखा जाए तो ये आसमान की तरफ से रिज़्क़ उतरता है और वाक़ियन ये रिज़्क़ जो है हर कोने कोने में आपको ये दिखाई देगा कि कितना एक अजीम शान। इस तरफ देखेंगे तो दस्तरखान मौला का रिज़्क़ नज़र आएगा, इधर देखेंगे तो आपको इधर महसूस होगा कि ये लंगर हो रहा है। और सिर्फ मामूली दस्तरखान नहीं, दस्तरखान पे हर चीज़, हर ग़िज़ा आपको नज़र आएगी, फ्रूट नज़र आएगा और उसके अलावा हर किस्म का ताम आपको मिलेगा। ये होता है असल अली अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रिज़्क़ के मनाजिर। और वाक़ियन ये जो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आपने तो सुना होगा लैलतुल कद्र, ये लैलतुल कद्र के मनाजिर हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रिज़्क़ कहाँ से आता है और कैसे ये लोग खाते हैं। हर कोने में अगर जहाँ जहाँ मैं मोबाइल को घुमाऊंगा आप देख पाएंगे कि ये देखें हर कोने कोने में आपको दस्तरखान नज़र आएगा और वसी पैमाने पे दस्तरखान, हर किस्म का ताम है। और अल्लाह की तरफ से और खुसूसन अली अमीर मौली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से ये मोमिनीन के लिए एक वसी जो है दस्तरखान ज़वारों के लिए बिछाया जाता है। और खुसूसन सैयद ताउस की एक मुझे बात नज़र आ गई है, वो शेयर करना चाहता हूँ कि सैयद ताउस जो है एक सदी के बहुत बड़े वसी आलिम रहे हैं अपने ज़माने के। ये आप दस्तरखान देखें ताकि आपको पता चले। सैयद ताउस कहते हैं कि एक मरतबा में अली अमीर अल-मोमिनीन की ज़री में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि अचानक एक नूर ज़ाहिर हुआ। एक अजीम वाक़या है। सैयद ताउस एक अपनी सदी के आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम है जिन्होंने किताब जमालुल उसबू में ये वाक़या लिखा है। ये आप
साथ साथ दस्तरखान भी देखते जाएं ताकि मैं वो वाक़या मुकम्मल कर सकूं। सैयद ताउस कहता है, अपनी सदी का एक आलिम है, वो कहता है कि मैं इमाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के ज़री में बैठा हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा कि एक नूर ज़ाहिर हुआ और फिर मैंने गौर किया कि देखूं कि ये किसका नूर है। तो सैयद ताउस कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का नूर था। यहाँ पे आपको दस्तरखान मिलेंगे, इधर से लोग अफ्तारी कर रहे हैं, कोई कोना फारग नहीं इस वक्त के ज़वार ना खाए और मौला का लंगर। तो सैयद ताउस कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि आखिर ये किसका नूर है। कहता है मैंने गौर किया, तदब्बुर किया, देखा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है अली अमीर अल-मोमिनीन की ज़री में। वो क्या कहता है कि मैंने देखा कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नूर ज़ाहिर हुआ है। सैयद ताउस कहते हैं मैं हैरान और परेशान हो गया। सैयद ताउस कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं देखूं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नूर और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं इस वक्त अगर मौला की ज़री में आए हुए हैं। तो वो कहता है, सैयद ताउस कहता है कि मैं पीछे पीछे, ये इतवार का दिन था, सैयद ताउस कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, इमाम ज़मान के पीछे। सैयद ताउस कहता है मैंने देखा कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ चलते चलते अली अमीर अल-मोमिनीन की ज़री के करीब आए। और सैयद ताउस ने कहा कि जब मैंने देखा कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ में अली अमीर अल-मोमिनीन की ज़री में हाथ डाल के एक ज़ियारत पड़ी है, जो कमाल ज़ियारत है, जो इस रिज़्क़ के मुतालिक और इस दस्तरखान के मुतालिक है। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर रहे थे। सैयद ताउस कहता है कि मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर अल-मोमिनीन की ज़री में हाथ डाल के और मौला ने एक ज़ियारत पढ़ी है। मौला फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका व अला ज़जीएक आदम व नूह वल मुहदिकीन बिक वल हाफिन बिकब्रिक। मौला फरमाते मेरे जद मुझे इमाम ज़मान का आप पे सलाम हो। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो हज़रत आदम और नूह पर जो आपकी कब्र में सोए हुए हैं। उसके बाद मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन ज़वारों के ऊपर, ये इमाम ज़माना का सलाम। मौला फरमाते मेरा सलाम हो उन ज़वारों के ऊपर जो आपकी कब्र का तवाफ़ करते हैं मेरे जद। उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने एक अजीब बात कही है। पहले इमाम ज़माना की दुआ के चंद फ़िक्रे में आपको बताऊं। इमाम ज़माना वो है, दुआ अदिला के जुमले हैं कि अल्लज़ी बिबकाही बक़ियत दुनिया व बियमनिही रुज़्क़ल वरा। इमाम ज़माना वो है जिसके बका की सबब ये कायनात बाकी है और इसके हाथों कायनात रिज़्क़ खाती है। इमाम ज़माना वो है जिसके हाथों कायनात रिज़्क़ खाती है। अब गौर करना जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इमाम ज़मान वो है जिसके हाथों कायनात रिज़्क़ खाती है, वो इमाम ज़माना। सैयद ताउस कहता है अली अमीर अल-मोमिनीन ज़री में हाथ डाल के और फरमा रहे थे कि मेरे जद मेरा तुझ पे सलाम हो, अना ज़ैफ़ुका व जारुका, ए मेरे जद अमीर अल-मोमिनीन मैं तुम्हारा आज मेहमान हूँ और भूखा हूँ, मुझे अपनी ज़ियाफ़त में ले लो और मुझे खाना दे दो, मुझे रिज़्क़ दे दो। अब आप समझें कि इमाम ज़माना कौन है जिसके हाथों कायनात रिज़्क़ खाती है। वो इमाम ज़मान फरमा रहे हैं कि ए मेरे जद मैं भूखा हूँ, मुझे रिज़्क़ दे दें। तो मैं यूँ कहूँगा कि जिसके हाथों पूरी कायनात रिज़्क़ खाए उसे इमाम ज़मान कहते हैं, और जिसके हाथों इमाम ज़माना खुद रिज़्क़ तलब करे उसे अली अमीर अल-मोमिनीन कहते हैं। और ये मौला के रिज़्क़ के मनाज़िर हैं हर तरफ, हर कोना मैंने आपको दिखा दिया है। कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें मौला का रिज़्क़ और दस्तरखान ना हो। हर किस्म का ताम आपको मिलेगा, हर चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। मौला तमाम मोमिन के रिज़्क़ में बरकत नसीब करे। ये तो मैंने जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबुल किबला की है। और अगर मैं
हर दरवाज़े का वीडियो बनाऊं तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मेरी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ ये मैं बाबुल किबला के मनाज़िर दिखा रहा हूँ जिस पे ये मौला का रिज़्क़ है और ज़ायर और खुसूसन रोज़ेदार मौला का रिज़्क़ खा के, जन्नत का ताम खा के रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। मौला सब मोमिनीन को अली मौला का रिज़्क़ नसीब फरमाए। तमाम रोज़ेदारों को, अज़ादारों को इस दस्तरख़ान अज़ीम से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, क्योंकि ये जन्नत का दस्तरख़ान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस दस्तरख़ान की कितनी अज़मत है और कितना शरफ़ है इस दस्तरख़ान का। आप अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। इस दस्तरख़ान का शरफ़ ये है कि रावी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं कहूँगा, रावी कहते हैं कि जनाब मरियम जब तक भी खाना काबा में रही तब तक अल्लाह का रिज़्क़ आसमान से आता रहा। ये आपको याद होगा, जब तक जनाब मरियम खाना काबा में रही अल्लाह का रिज़्क़ जनाब मरियम तक आता रहा। कफ़ालत जनाब ज़करिया की थी। ये वाज़ेह बात है कि क्या कितना मनसब और कितना मर्तबा है जनाब मरियम का कि अल्लाह की तरफ से दस्तरख़ान आता था। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ जनाब बतूल पर, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात अक़दस पर, उस बीबी के कमाल मोजज़ात पर के अल्लाह के फ़रिश्ते अर्श से फ़र्श ज़मीन पर आके और जनाब ज़हरा के हाथों से मस्की हुई रोटियों को लेके अर्श पे ले जाया जाते थे। तो आप अब फ़र्क जाने जनाब बतूल में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा में और लोगों में फ़र्क करें। एक वो है जिसके लिए ताम अर्श से आता था, एक वो है जिसका ताम अर्श पे जाता था। और ये बात है, उसने एक बहुत बड़ी एक बात कही आयतुल्लाह, में कुर्बान जाऊँ ऐसे उलमा पर, ऐसे आयतुल्लाह पर। वो कहता है कि ये सिर्फ बात नहीं है कि जो जनाब मरियम पर ये अर्श से रिज़्क़ नाजिल होता था वो भी कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक फ़ज़ाइल का कमाल है। वो ये है कि जन्नत है हसनैन के जूतियों की खैरात, जन्नत हसनैन की खैरात है। अब जो खैरात है, जो मिल्कियत है, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जिसकी मिल्कियत होती है, अगर उसकी, मैं मिसाल देता हूँ, दुनिया का मिसाल देता हूँ कि जिसकी मिल्कियत हो, हम अगर उसकी इजाज़त के बगैर कुछ खाल तनावुल करें तो ये हमारे ऊपर हराम हो जाता है। तो अब ये जो अर्श से खाना आता था जनाब मरियम के लिए, वो कहाँ से आता था? वो जन्नत से आता था। जन्नत मिल्कियत हसनैन की। एक बहुत बड़ी बात मैं आलमाना ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जन्नत मिल्कियत है जनाब बतूल की, हसनैन के पाँव की धूल है। अब जनाब मरियम के लिए जो खाना आता है वो जन्नत से आता है। तो वो कहता है कि तब तक अर्श से खाना फर्श पर नहीं आता। जनाब मरियम के लिए बात कर रहा हूँ, जब तक जनाब ज़हरा की इजाज़त ना हो। तो मैं यूँ कहूँ कि आज अगर जनाब मरियम के लिए अर्श से खाना आता था, वो भी जनाब फ़ातिमा की सदका था। जनाब फ़ातिमा के इज़्न और इजाज़त से ये अर्श से खाना आता था। और ये भी दस्तरख़ान अज़ीम है। और आप तमाम मोमिन के ये दस्तरख़ान जन्नत, दस्तरख़ान अज़ीम से परवरदिगार मुस्तफ़ीज़ फरमाए, रिज़्क़ में वली खुदा बरकत नसीब फरमाए, तमाम मोमिन लोगों की हाजतों को पूरा फरमाए। और वाक़ईन वल्लाह आप दूसरी ममालिक में, दुनिया में जाएं, मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ। दूसरी दुनिया में आप जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि एक बोतल पानी की वो भी आप मुश्किल से ले पाते हैं। हर चीज़ आपको पैसों से मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो अली की मोहब्बत में मिलती हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो हुसैन की मोहब्बत में मिलती हैं। यहाँ पे जो दस्तरखान बिछाए जाते हैं वो अली अमीर अल मोमिनीन हुसैन शहीद करबला के ज़वारों के लिए सिर्फ ये नहीं। और जहाँ पे वल्लाह आप आए, काफ़ी ज़वार आए, उनको पता होगा कि यहाँ पे जो चावल बनते हैं वो भी मामूली नहीं, आपने कभी खाया नहीं होगा। जहाँ से अमीर लोग खाते हैं वहाँ से
जहाँ से अमीर लोग दस्तरखान पे खाते हैं, वो भी मुश्किल से, वो यहाँ पे हर शख्स को, हर ज़वार को मिलता है। हर वो रिज़्क़ जो अमीर खाते हैं वही रिज़्क़ जो है गरीबों को मिलता है, फ़कीरों को मिलता है, ज़वारों को मिलता है। यही होती आदिलाना हुकूमत, यही होती अदालत अमीर अल-मोमिनीन। हर तरह का लंगर, हर तरह का दस्तरखान, मौला सब के रिज़्क़ में, तमाम लोगों मोमिनीन के दस्तरखान में बरकत नसीब फरमाए। अली अमीर अल-मोमिनीन। अभी ये दस्तरखान जैसे मुकम्मल होता है तो फिर मौला अमीर अल-मोमिनीन के खादिमीन चाय बांटते हैं, ताकि दस्तरखान के बाद हर एक चाय के तो पाकिस्तान में तो खैर दूध की चाय बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कहवा बनाया जाता है। तो अमीर अल-मोमिनीन के खादिमीन ने ये दस्तरखान के बाद फ़ौरन चाय का बंदोबस्त किया है, ताकि तमाम तर जितने भी ज़वार हैं वो सारे इस दस्तरखान के बाद इस चाय से मुस्तफ़ीज़ हो। ये चाय है मौला की तरफ से अज़ादारों के लिए, ज़वारों के लिए। और उसके अलावा ये मनाज़र अली अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौला सब की दुआओं को, इबादत को कबूल फरमाए। अभी तक अपना ख्याल रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ योमिया एक न्यू वीडियो के साथ और नई मालूमात के साथ हम आपके साथ हाज़िर हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू।